नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं फतेहपुर सीकर से हमारे संवाददाता आबिद खान जी की एक विशेष रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां वैसे तो इस वक्त मानसून के काले बादल खूब मंडरा रहे हैं, मगर सीकर के फतेहपुर के 2 सरकारी दफ्तरों के तालमेल पर भी काला बादल मंडरा रहे हैं, जिसके चलते 2 सरकारी विभागों की आपसी लड़ाई अब बाहर आने लगी है। आपको बता दें कि एक तरफ सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी फतेहपुर है, तो दूसरी ओर विद्युत विभाग फतेहपुर है। विद्युत विभाग का कहना है कि पीडब्ल्यू द्वारा सड़क निर्माण का कार्य जहां जहां किया जा रहा है, वहां हमें बिना कोई सूचना दिए विद्युत के तारों को केवल नीचे कर दिया जाता है, जिसके चलते काफ़ी बार हादसे भी हुए हैं। और पीडब्ल्यू द्वारा विभाग ना ही विद्युत विभाग की डिमांड राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। जनता का क्या कसूर जब वोट के बदले मिले परेशानी है, समाधान कहाँ मिले साहब, ये 2 विभागों की लड़ाई की कहानी। चलिए पहले आपको विद्युत विभाग के अधिकारियों की आप बीती सुना देते हैं, जो आरोप पीडब्ल्यूडी पर लगा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता गोविंद नायक का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग विद्युत विभाग को मामले से अवगत कराए तो सही। तो सर, ये समस्या जो बन रही है, आम जनता को तो नुकसान हो रहा है इसका, लेकिन इस बारे में जैसे होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, होना ये चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर और जो काम कर रही है, जो भी एजेंसी है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाईवे का काम चल रहा है, तो हाईवे ने हमें और पहले इंटीमेट किया, उन्होंने सर्वे दिखाया अपना, और अपने सर्वे के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि सर ये आपके पोल आ रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमें ये सर्वे करवाइए और जो भी एस्टीमेट होता है वो हमें प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम हमारी जो थर्ड एजेंसी है उससे उनको शिफ्ट करवाएं। तो आपका क्या कहना है, पीडब्ल्यूडी विभाग आपको कोई सूचना नहीं देता है? नहीं, बिल्कुल हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती है। हमें जनप्रतिनिधियों और जनमानस से ऐसी सूचना मिलती है कि सर ये यहाँ पे रोड पड़ रही है, ये आपका पोल बीच में आ गया है, ये आपकी लाइनें नीचे हो गई है। और कभी कभार तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि रोड भी डल गई और उसके बाद में या तो काम करते समय रोड का, या फिर बाद में रोड डालने के बाद में पता चलता है कि ये लाइन बहुत नीचे हो गई, ये एक्सीडेंटल पॉइंट क्रिएट हो गया। बेसवा रोड पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था सर। हाँ बिल्कुल, बेसवा रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। पीडब्ल्यूडी का एक ठेकेदार था, उस ठेकेदार का जो मजदूर था उसके द्वारा डंपर खाली किया जा रहा था, वहाँ पे 3 फेस LT लाइन थी और वो उसके अंदर अटक के और फिर टूट के वो पोल भी नीचे गिर गया। अब गनीमत ये रही है, मालिक का शुक्र था कि वहाँ कोई जन हानि नहीं हुई, अन्यथा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब उनकी एक छोटी सी लापरवाही किसी मजदूर की जान ले सकती है। होना ये चाहिए कि वो हमें पहले इंटीमेट करें कि सर ये पोल हैं, ये रिस्की पॉइंट्स हैं, आप इनको रिमूव करें, अन्यथा हमें आप ऐसी कोई परमिशन दें कि हम हमारे बेस पे इनको शिफ्ट कर सकें, आपका जो सुपरविज़न हो वो हमें उपलब्ध करवाएं। तो ऐसा उनकी तरफ से कुछ हमें इंटीमेशन या फिर कोई वो कोऑपरेट करने वाली जो होती है चीज़ें, वैसा कुछ मिला नहीं। वो होता क्या है कि पीडब्ल्यूडी अपने जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो अपना काम करके निकल लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर उस दरमियान कोई काम होता है तो हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती है, अन्यथा पता भी नहीं चलता कि कब वो रोड डाल के चले गए। जैसे अभी अपने मांडिला रोड है, वहाँ पे 33 kV की लाइन है, इतनी हैजार्डियस लाइन है कि आप ये मान के चलो कि 33 तो आपको बख्श ही नहीं, ठीक है। और पहले से रोड भी थी, है ना, और अगर कहीं बीच में आ रहा है तो वो हमें बताते हैं, हमें सूचित करते हैं। और रही बात पोल लगाने की, तो ऐसी उनकी कोई मार्किंग नहीं होती है कि भाई ये पीडब्ल्यूडी की यहाँ से रोड निकलेगी, आप किसी प्रकार का कोई पोल ना लगाएं। सर, अभी ढांढण से जांदवा सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के चारों तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खुदाई कर दी गई है और वो ट्रांसफार्मर गिरने के कगार पे। अगर एक ट्रांसफार्मर गिर गया तो वहाँ वो पूरा एरिया है वो परेशान हो जाएगा, विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगी। इस बारे में क्या कहना? हाँ बिल्कुल, विद्युत सप्लाई बाधित होगी, पर मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि वहाँ पे ट्रांसफार्मर गिर जाता है
उन्होंने 8 फीट के आसपास खुदाई करी है ना। और अगर वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर गिर जाता है, चलो दिन में अगर गिरता है तो हम जैसे तैसे करके उस सप्लाई को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करें। अगर रात को गिर जाता है तो वो सप्लाई बाधित रहती है, जनता परेशान होती है। एक तरफ PWD डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये जनहित का काम है और इसमें बाधा न डालें। हम बाधा डाल रहे हैं या वो जो काम हमने कर रखा है उसमें वो बाधा पहले से उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी बात, दुर्घटना वाले वो ऐसे पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ जनमानस का नुकसान हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि आपको जो भी वो काम करे उसकी लिखित में कोई किसी तरह की सूचना नहीं, प्रकार की कोई सूचना नहीं है। ये जो आप बता रहे हो कि ट्रांसफार्मर गिरने की कगार पर है, लगभग 8 फीट खुदाई हुई है वहाँ पर और डिपार्टमेंट के किसी आदमी को पता नहीं है। और जो ये आपने अभी बात बताई है, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है। वो भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पता चला है कि सर ये ऐसे गड्ढा खोद रहे हैं और ये कल को गिर जाएगा। तो सर इसका प्रोसेस क्या है फिर? प्रोसेस कम से कम वो हमें इंटीमेट करें या वो जब सर्वे कर रहे हों तब हमें बताएं कि हम इधर से ये हमारी रोड निकालेंगे, आपके जो ये पॉइंट्स हैं उनको आप क्लियर करवाएं या आप हमारी मदद से क्लियर करवाएं। जैसे भी हो, हम भी मानते हैं कि भाई जनहित का कार्य है और होना भी चाहिए, लोगों के लिए ही है, पर बिजली भी लोगों के लिए ही है, सभी काम ऐसे में जब कोई हादसा हो तो नुकसान जनता को है, क्योंकि जब तक विभाग सड़क तोड़कर उसे ठीक करेगा तो जनता की बत्ती लंबे समय तक गुल होना तय है। अब आपको विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कमल कुमार टेलर की बात भी सुना देते। सर, रघुनाथपुरा से मांडेला रोड जाने वाली जो सड़क बन रही है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही है, उसमें 33 kV की लाइनें काफ़ी नीचे आ गई और सड़क का लेवल काफ़ी ऊपर हो गया। इस बारे में क्या कहना आपका? हाँ, ये सही है। पीडब्ल्यूडी रोड का निर्माण किया जा रहा है। जो रोड बन रही है उसकी सूचना हमें विभाग को नहीं दी गई है। इसके अंदर 3 लाइनें गुजर रही है। ऊपर है 33 की लाइन, नीचे है 11 की लाइन, नीचे है LT। और वो रोड पर आप खोद रहे हैं, पुल गिरने की संभावना भी है। इसकी सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दी गई है, उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो सर, सड़क निर्माण करते समय आपको सूचना नहीं दी गई क्या कि इसको हटाया जाए या लाइनों को ऊपर? कोई सूचना नहीं दी गई उनको। आपके विभाग को उन्होंने कोई सूचना नहीं दी? ना, ऐसी कोई सूचना नहीं दी मुझे। तो सर, इस बारे में अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमने उनको पत्र लिख दिया है, सूचना दे दी गई है। अब उनसे क्या पत्र का जवाब आता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये है सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता इमरान खान, जो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग नियम से चल रहा है। लाइनें जा रही है 33 kV की LT लाइनें, उनका लेवल नीचे आ गया है और उनका कहना है कि इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी जाती है। जब हादसे होते हैं उस समय सूचना दी जाती है। तो इस बारे में क्या करना है सर आपका? विद्युत विभाग का ये दोषारोपण बिल्कुल गलत है। विद्युत विभाग की लाइनें पहले से नीचे हैं और हमारे IRC नियमानुसार 6 से 6.5 मीटर उनकी वर्टिकल क्लियरेंस होनी चाहिए ग्राउंड से, जबकि वो नहीं है, वो पहले से नीचे है। हमने खाली रघुनाथपुरा NH52 से जो रघुनाथपुरा सड़क जा रही है उसमें 8 इंची सड़क का निर्माण किया है। ज़्यादा हमने कटिंग या कहीं भी फिलिंग नहीं की है, इसलिए ऐसा दोषारोपण कतई सही नहीं है उनके लिए। तो सर, उनका कहना है कि हमें किसी तरह की सूचना, जैसे आपकी DPR होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार करते हैं आप, उस समय सर उसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप जैसे कोई भी यूटिलिटी बीच में है, जैसे BSNL है, विद्युत विभाग है या कोई भी बीच में है, उसको आप सूचित करें पहले? बीच में हमारे ऐसी कोई लाइन आ नहीं रही उनकी। हमने कोई पोल उनको शिफ्टिंग के लिए कोई हमारे न तो ऐसा प्रोविजन लिया गया है ना हमें लेना है, उसमें कोई पोल बीच में नहीं आ रहे हैं। अब लाइनें ऊंची नीची हो रही है, उसमें हमने ऐसा कोई बड़ा वहाँ काम किया नहीं है। हमने खाली 8 इंच CC का निर्माण किया है, उनकी पहले से लाइनें नीचे है। सर, पहले से लाइनें जो नीची थी उसमें बस पे बैठा हुआ व्यक्ति वो टच नहीं होता था उन लाइनों के। अब उसकी जो 8 इंची मोटाई बढ़ी है उस वजह से कुछ तो फर्क पड़ा है। कुछ तो जाकर देखिए ना, वो नीचे है लाइनें, पहले से झूले हुए हैं तार। कुछ पोल हैं जो विद्युत विभाग के, कुछ पोल बीच में है, रास्ते के बीच में है, उनमें जैसे के तैसे जैसे पोल है वैसे ही सड़क बना दी गई है सर। ऐसे भी हमारे पास, मैं खुद मौके पे जाके नहीं सर, पहले से 5.5 मीटर सड़क थी, हमने उसी चौड़ाई में कार्य किया है। नहीं, तो वो पोल जो बीच में है, जो पोल बीच में है अपने, उसके जहाँ पोल है वहीं पे सड़क बना दी गई है। तो उस बारे में सूचना, कोई सूचना दी थी? सड़क के बीच में कहीं नहीं आ रहे हमारे 5.5 मीटर में। और विद्युत विभाग खुद तो ये दोषारोपण कर सकता है, लेकिन क्या वो जब वो ये पोल जो लगाते हैं उस टाइम हमें सूचित करते हैं क्या विद्युत विभाग?
अच्छा, आपका कहना भी सही है कि उनको पोल लगाते समय सूचित करना चाहिए। वो हमारी रोड बाउंड्री में बिना बताए पोल कैसे लगा जाते हैं। चलो दूसरी बात सर, बेसवा रोड पर एक बार हादसा हो गया था, सड़क निर्माण कार्य करते समय वो ठेकेदार का कोई डंपर था, वो हाई टेंशन लाइनों में टच हो गया था, वहाँ पोल भी टूट गए थे। तो उनका कहना कि हमें कोई सूचना नहीं दी जाती, इस वजह से ये हादसे होते हैं। कैसे? मैंने सूचना दी है उनको उसी टाइम। अभी ढांढन से दांदवा जाने वाली जो कार्य चल रहा है, वहाँ पे भी एक जो ट्रांसफार्मर है, बड़ा ट्रांसफार्मर, उसके चारों तरफ से खुदाई कर दी गई, वो गिरने के कगार पे। उसका कल ही लेटर दिया है हमें ठेकेदार जी ने, उसका मैंने एएन को लिखा है, बिजली बोर्ड वाले एएन को कल ही। तो सर इस तरह का कोई जवाब आपने विद्युत विभाग को लिखित में दिया क्या? किस जानवर के बारे में? नहीं, उन्होंने ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप आप पे लगाए हैं कि आप हमने ये दिया है, हमने बताया है कि हमारे जो आईआरसी के नियम है उनके अनुसार नहीं है आपकी पहले से लाइन, हमने कोई वहाँ बड़ा सड़क बन रही है, ये कहाँ से कहाँ तक बन रही है, क्या समझ? सड़क रघुनाथपुरा से कारंगा तक बन रही है, 21 किलोमीटर की कुल सड़क है और सड़क की क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसमें बिना प्लानिंग के तहत ये सड़क की गई है। इन जो ठेकेदार है उसको भी मैंने भी अवगत करवाया था। बाकी जो तार हैं विद्युत के, वो तार भी नीचे आ गए हैं, इसके ऊपर आने की वजह से तार नीचे आ गए हैं। और एक जगह तो इन्होंने बिल्कुल जो पोल है उसको बीच में रख कर सड़क बना दी गई है। वायर भी नीचे आ रहे हैं इनके पास, वायर काफ़ी जगह से काफ़ी नीचे आ गए हैं। हमने बार बार इनको अवगत कराया, लेकिन ये बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा है लोगों ने, कोई बात ये सुनते नहीं है। और जो समस्या है, इन्होंने ना तो एक वन वे करके काम किया, बिल्कुल दोनों तरफ से काम स्टार्ट कर दिए, जिससे वार्ड के लोगों को और गांव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मैं सुरेंद्र महिचा, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 5 से। जो रघुनाथपुरा से मंडल तक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसमें बहुत अनियमितताएं बरती जा रही हैं। कुछ पोल तो रोड के बीच में आ गए हैं और रोड को डालने से जो वायर हैं वो भी नीचे आ गए हैं। कल को कोई भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि गाड़ी आएंगी तो ऊपर वाले जो वायर हैं वो टच हो सकते हैं। और इस रोड में बहुत अनियमितता बरती जा रही है। जैसे कि इन लोगों ने ये रोड डाली है तो साइड में 2 फीट इधर हो सकती थी, या विद्युत विभाग को सूचना देकर के पोल को हटा दिया जा सकता था, लेकिन कुछ पोल तो बीच में आ रहे हैं और जो ऊपर के जो वायर हैं वो बहुत डाउन हो गए हैं। तो मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान ज़रूर किया जाए। धन्यवाद सर। ये तो थी हमारे संवाददाता आबिद खान जी की फतेहपुर सीकर से एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।